भूखे पेट के वजह से जो जनता मर गई होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी लेंगे। तो हम डीलर को धमकी देता है कि तुम अगर जनवरी का माल नहीं रिसीव करोगे तो तुम पर डंडा पुलिस के द्वारा बरसाएंगे और जेल भेज देंगे। 2 महीने का सामान नहीं दिया गया है, उसको ई पोस मशीन में एंट्री फिर क्यों किया गया? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आईना प्लस, सच दिखेगा तो बोलेगा। अभी मैं जमुआ प्रखंड के पीडीएस गोदाम में हूँ। पीडीएस गोदाम जो डीलर लोगों को माल जाता है, वही खाद्य आपूर्ति विभाग, जहां से गरीबों को अनाज मिलता है। मैं वही पीडीएस गोदाम के पास हूं और पिछले कई महीनों से अनाज पे भारी लापरवाही, भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। जो पदाधिकारियों ने अनाज को, गरीबों के अनाज को गटक लिया है और आज उसी के विरोध में यहाँ देख रहे हैं, जितने भी जनमानस यहाँ देख रहे हैं, ये आपका डीलर का है। ये डीलर जमुआ प्रखंड के डीलर संघ यहाँ आज आए हुए हैं और उनका कहना है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो भी राशन गरीबों तक नहीं पहुँचा है, जो ऊपर के पदाधिकारी चटक कर गए हैं, गटक कर गए हैं, वो उन्हीं के विरुद्ध में ये जो है आज डीलर के संघ, जमुआ डीलर संघ यहाँ गिरिडीह जिला के आए हुए हैं। आइए पूरी मामला को हम डीलरों से जानते हैं क्या है वाकया। कौन सा पंचायत का डीलर है आप? दो पंचायत में जमुआ प्रखंड। अच्छा, क्या मामला क्या है? अक्टूबर का 29 तारीख को माल दिया गया है। हाँ। उसमें हम लोग अभी नहीं मशीन से निकाल पा रहे हैं अथवा वितरण नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। नवंबर का हम लोग को दिया नहीं गया है। हाँ। दिसंबर का दोनों माल हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा। इस कारण से हम लोग वितरण नहीं कर पा रहे हैं और ब्लॉक द्वारा जनवरी माह का मंथ भेजा जा रहा है, जिसमें हम लोग बहिष्कार करें कि जब दिसंबर नहीं मिला, अक्टूबर नहीं मिला, नवंबर नहीं मिला, तो जनवरी का माल हम क्यों? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं मिला है। नहीं मिला है। आज जो है डीलर संघ पूरा जमुआ में पदाधिकारियों, एमओ, एजीएम या फिर डीएसओ के खिलाफ आए हुए हैं। क्या है मामला? मामला है कि नवंबर और दिसंबर का माल हम लोग को अभी तक मिला नहीं है। हाँ। जिसके चलते मशीन भी खोल दिया गया है। हाँ। और मशीन खोलने के बावजूद मशीन का हम लोग का आवंटन कट जाएगा। अच्छा। जो 4 महीना के बाद हम लोग का माल शून्य हो जाएगा आवंटन। उस परिस्थिति में कार्डधारी को हम लोग माल नहीं दे पाएंगे। हाँ, कौन कौन महीना का? नवंबर शेष है। हाँ। पूरा नवंबर और दिसंबर का पूरा दोनों है, पीएमजी और अक्टूबर और ये नवंबर का भी तो था। हाँ, वो अवशेष उसमें बचा हुआ, सारे लोग का नहीं बचा, हाँ, अवशेष बचा हुआ है। हाँ। लेकिन इधर दिसंबर का दोनों बचा हुआ है पूरा, और नवंबर में कुछ लोगों का आंशिक दिया गया है। कुछ लोगों का दिया गया तो है। ये जो गरीबों का जो राशन है दिसंबर महीने का, पीएमजेकेवाई और एनएफएसए का, यानी कि गरीबों को 1 महीना 2 महीना का राशन नहीं मिला है। नहीं मिला है। 2 महीना से गरीब अभी भूखा है। इसका जो जवाबदेह कौन है? पदाधिकारी है। पदाधिकारी, एमओ, डीएसओ है। हाँ। तो ये आप लोग क्या बोले हैं इस पर? यहाँ से सबसे बड़ी समस्या है कि जितने एमओ यहाँ एजीएम बदली किया गया है, हाँ। सारे लोग के पास कुछ न कुछ माल शॉर्टेज गया है, जिसका परिणाम हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। टोटल कितना माल होगा? अभी 42,000 क्विंटल लगभग शॉर्ट है यहाँ। 42,000 क्विंटल जमुआ का। बताइए, 42,000 क्विंटल, यानी कितने गरीब भूखे मर जाते होंगे या नहीं खाते होंगे। किनके कारण? लोग जो है डीलरों को दोषी देते हैं कि डीलर ने माल सारा चटक कर गया, गटक कर गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो अभी निकल के आ रहा है कि पदाधिकारी इतने भ्रष्ट है, इतने भ्रष्टाचार से लिप्त हैं कि जो है वो दिसंबर, जनवरी का माल जो है पूरे गटक कर गए हैं और इस दिसंबर का, और इसमें ना जाने कितने लोग, मंत्रालय तक भी ना जाने कितने लोग मिली भगत है इसमें। क्या अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे, हमारा ये मांग है सरकार से कि ये जो अफसर के द्वारा घपला किया जाता है और उनको घपला करा के उसको तबादला कर दिया जाता है, डोनेशन दे के भेजता है, फिर डोनेशन लेके उसको तैनात कर देता है। तो जब तक के माल हम लोग को पूरा नहीं कर दे, पदाधिकारी को इधर से उधर नहीं हटाया जाए, उसी पदाधिकारी के दोबारा फिर यहाँ लाया जाए, ताकि हम लोग उस पर मुकदमा कर सके। जबकि अभी जो वर्तमान में है, पदाधिकारी लोग हम डीलर को धमकी देता है कि तुम अगर जनवरी का माल नहीं रिसीव करोगे तो तुम पर डंडा पुलिस के द्वारा बरसाएंगे और जेल भेज देंगे। मतलब डंडा पुलिस के द्वारा बरसाएंगे और जेल भेज देंगे। ये डीलर को धमकी मिलता है। उल्टा एगो माल नहीं दिया जा रहा है और डीलरों को धमकी भी दिया जा रहा है। बताइए क्या होगा हमारे देश में, हमारे राज्य में गरीबों का हाल। चलिए, और यहाँ जो संबंधित अधिकारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप सर डोल स्टेप डिलीवरी आप ही करवाते हैं? हाँ। तो ये डीलर संघ अभी आया हुआ है, क्या मामला है? कहाँ ने उनको माल मिल पाया है? एमओ साहब से बात करेंगे तब
बेहतर जानकारी मिलेगी आपको। एमओ साहब जानेंगे। एमओ साहब कहाँ हैं? वो साहब ऑफिस में होंगे। ऑफिस में होंगे। यानी अच्छा, ये तो आपके भी जानकारी होगा ना कि माल आया है कि नहीं आया है? नहीं, एमओ साहब बेहतर बताएंगे, हमको उतना जानकारी नहीं है। एजीएम कहाँ है, गोदाम प्रबंधक? एजीएम यहाँ। एडीएम साहब, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, दिसंबर माह का माल जो है, जो भी है राशन है, हाँ। वो ऑनलाइन बंद होने के कारण इशू नहीं किया जा रहा है। ऑनलाइन जैसे खुलेगा इशू कर दिया जाएगा। वो हमारे पास स्टॉक में है। तो दिसंबर का तो अब तक क्यों नहीं किया, समय पर क्यों नहीं किया? अच्छा, वो दिसंबर माह का, अगर दिसंबर महीने में जो गरीब भूखे से मर गए होंगे, इसका जिम्मेदार कौन होंगे? क्या इसका जिम्मेदारी आप लेंगे? नहीं, मैं उसमें प्रभार में नहीं था दिसंबर में। आप प्रभार में नहीं थे? देखिए, 1 फरवरी से यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ। 1 फरवरी यानी अभी रिसेंटली आप ज्वाइन किए हुए हाँ, हैं। 1 फरवरी से आज 4 फरवरी। अच्छा, आप तो पहले से ही हैं, हाँ, पहले से। तो अभी गरीब लोग जो मर गए होंगे भूखे से, उसका जिम्मेदार कौन होंगे? 1 मिनट चाचा, 1 मिनट। हमारा काम है, गोदाम से अनाज मिलता है, हम डीलर के यहाँ पहुँचाते हैं, ठीक है। हाँ। जैसे मिल रहा है हम पहुँचा रहे हैं। 1 जनवरी में 12,000 क्विंटल माल तुरंत कैसे चल गया? उससे संबंधित कोई दिन में कैसे पहुंचा दिए? उससे संबंधित कोई जानकारी हमारे पास नहीं है। आप कैसे किया? देखिए, यहाँ जो पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि हम नहीं जानते हैं। काहे नहीं जानते हैं? क्योंकि ये तबादला करके 1 फरवरी को ज्वाइन लिए हैं, और जिन्होंने खा के 1 करोड़ का घर बिल्डिंग बना लिए हैं, एमओ एजीएम, वो जो है सो अब सोए हुए हैं। आप समझ सकते हैं। बताइए, मैं पूछना चाहता हूं इन जैसे अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर में जो भूखे पेट के वजह से जो जनता मर गई होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जिम्मेदारी लेंगे? मैं पूछना चाहता हूं उन अधिकारियों से, मैं पूछना चाहता हूं उन मिनिस्टर से कि अगर वो बिना 1 महीने में जो 1-2 महीना का अन्न नहीं मिला और बिना अनाज का वो गरीब आदमी मर गए होंगे, उसका जिम्मेदार कौन होंगे? मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि डीलरों के पास तो राशन गया नहीं। आज डीलर तो यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर डीलर के पास राशन जाता तो गरीबों को जरूर मिलता। आप समझ सकते हैं। देखिए, एक डीलर, कहाँ के हैं आप? हम परतापुर पंचायत के जमुआ का डीलर हैं। हाँ। यहाँ 31 तारीख और 1 तारीख को 2 दिन में 24,000 क्विंटल जो है सो डोर स्टेप डिलीवरी द्वारा बिना कागज पर पहुंचा दिया गया डीलर के पास, लेकिन डीलर के पास माल नहीं गया है, अभी रास्ते में ही है, और ऑनलाइन मशीन में कर दिया है, और अभी वो रोड में घूमता ही है। अच्छा, रोड में घूम रहा है, ऑनलाइन कर दिया गया है और हवा में उड़ रहा है, यानी कि दिखाया जा रहा है कि माल पहुंच गया। माल पहुंच गया 24,000 क्विंटल। तो इसमें डोर स्टेप डिलीवरी भी तो सम्मिलित है, क्योंकि वो तो हाँ? डोर स्टॉप डिलीवरी के जो संचालक, समझे ना, जो डोर स्टेप डिलीवरी के संचालक है, 24 क्विंटल 1000 क्विंटल चावल कैसे पहुंचाया ये, और कौन गाड़ी से पहुंचाया? पूछा जाए इसको, पूछा जाए। 1 मिनट, 1 मिनट। कैसे आप 24,000 क्विंटल आप कौन सी गाड़ी से पहुंचाए? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, कैसे पहुंचाए? ना हमारे पास हवाई जहाज है, न ट्रेन है, न हेलीकॉप्टर है। तो माल गया कहाँ से, कैसे उड़ के गया? हम नहीं पहुँचाए। किसने पहुंचाया? हमको नहीं पता है। अरे जवाब दे, आप हैं, आप डोर स्टेप डिलीवरी के प्रबंधक हैं। तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ कि हमने नहीं पहुँचाया, हमको जानकारी नहीं है। बताइए, कैसे जानकारी रहेगा जब खा गए? ऐसे लोग खा जाते हैं। इसमें डोर स्टेप डिलीवरी वाला का सारी कालाबाजारी में सारा हाथ ही इनका है। सारा हाथ इनका है। हाँ, जब 1 दिन में माल पहुंचाता है 2400 क्विंटल, हाँ, तो सारा 1 दिन में 24,000 क्विंटल माल पहुंचाते हैं, वो भी हवाई जहाज से। आप समझ सकते हैं, ये हाल है। चलिए पीछे। हर गाड़ी का नंबर दिया हुआ है। ये हाल है जमुआ प्रखंड का, कि यहाँ का जो राशन है, गरीबों के राशन को कैसे लोग बंदरबाट करते हैं, हवाई उड़ा देते हैं। अब बताइए क्या होगा? यहाँ के लेबर क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ काम करने वाले हैं, दिसंबर माह का माल गया हुआ है 24,000 क्विंटल? नहीं गया सर। नहीं गया है? नहीं। आप लोग लोड किए हैं? जी नहीं जी, माल लोड ही नहीं हुआ है। आप समझ सकते हैं कि ये जमुआ प्रखंड में कितने बड़ा कालाबाजारी घोटाला है, पदाधिकारी लोग कर रहे हैं, और ग्राम जनता बेहाल है, भूखे मर रहे हैं। डीलर का जो मामला है, हाँ, इस संबंध में आप थोड़ा बताएंगे कि 24,000 क्विंटल माल जो है दिसंबर का हवाई बताया जा रहा है कि गायब हो गया, वो कैसे? देखिए, इसमें कुछ समस्याएं वर्षों से चली आ रही है। जैसा कि हम लोग मालूम है, 2016 से बैकलॉग की समस्या जमुआ प्रखंड में आते चली आ रही है। ठीक है। जब तक 2 महीने का सामान मिलता था,
तब तक इसकी अनुभूति लोगों को महसूस नहीं हो रही थी। नहीं हो रही थी। परंतु जब एक मंथ का स्टार्ट हो गया, हाँ, तो वो जो बैकलॉग जो 2 महीने का चला आ रहा है, अब वह परिलक्षित दिखाई पड़ना शुरू हो गया। अच्छा। तो हम गवर्नमेंट से हम लोग का यही मांग है सरकार से हाँ। कि जो 2 महीने का सामान नहीं दिया गया है, हाँ, उसको ई पोस मशीन में एंट्री फिर क्यों किया गया? मुख्य प्रश्न यहाँ ये है। ठीक है। अच्छा, माल नहीं मिला है और एंट्री भी है। हाँ है, जैसा अच्छा। जैसा अभी देखा जा रहा है हाँ, कि सभी के मशीन में वो एंट्री है। हाँ। तो ई पोस मशीन में एंट्री होने का कोई औचित्य नहीं बनता है। नहीं बनता है। तो वह डीलरों का एक मांग है, जब उस सामान की हमें आपूर्ति नहीं की गई है, तो फिर इसको क्यों आपूर्ति किया गया है? इसीलिए हमारा आग्रह है विभागीय पदाधिकारियों से कि वो जो एंट्री किया हुआ सामान है उसको विलोपित किया जाए, विलोपित किया हाँ। जाए। और साथ ही साथ एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी जाए कि जमुआ प्रखंड के डीलरों को दिसंबर माह और अंशतः नवंबर माह का माल आपूर्ति नहीं किया गया है, बाकी वह जो भी सामान देंगे हाँ। उसका अनुपालन हम करेंगे, अनुपालन करेंगे। बिल्कुल करेंगे। अच्छा। लेकिन हाँ। शर्त यह है जो हमारे मशीन में एंट्री कर दिया गया है उसको अविलंब विलोपित किया जाए। अविलंब किया जी। जाए। अच्छा, एक सवाल है। हाँ। जब तक वह विलोपित नहीं किया जाता है, हाँ। तो डीलर संघ ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि कोई भी सामान जब दुकानदारों के बीच यहाँ जाएगा उसे वह स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह जनवरी का माल भेजा जा रहा है। जनवरी का। जी हाँ, लेकिन मुख्य मांग यह है कि जो दिसंबर माल का जो दोनों माल है लगभग 22,000 क्विंटल के आसपास जो भी है, 20,000 या 22,000 जो भी है, उसको विलोपित किया जाए, क्योंकि वह सामान की आपूर्ति नहीं की गई है। अच्छा, एक सवाल है कि जमुआ प्रखंड में लगभग कई गरीब ऐसे हैं जिनका चूल्हा राशन जो सरकार देती है उस राशन से चलता है। जी, जी। अगर वो उस महीने में नहीं मिला है, जी, जी। अगर भगवान करे ऐसा ना हो, अगर उनके भूखे पेट ही अगर रहना पड़े और कुछ दुर्घटना हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल, ये बहुत ही भावुकतापूर्ण सवाल है। मैंने पहले भी कहा, आज जो मैंने लिख के दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो उन्होंने कहा है कि मेरे देश का कोई भूखा न मरे, यह वाक्यांश चरितार्थ करने के लिए 2 महीने का जो माल है उसकी आपूर्ति होनी चाहिए। अगर नहीं होती है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इसके लिए उत्तरदायित्व डीलर परिवार नहीं हो सकता है। डीलर परिवार पदाधिकारी लोग हैं। बिल्कुल। तो इसका उत्तरदायित्व सब पदाधिकारी हैं। बिल्कुल होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये जो है पदाधिकारियों के इस तरह से मनमाना हमारे जमुआ प्रखंड में है, आए दिनों बढ़ते जा रहा है। भ्रष्टाचार जो है यहाँ एक बहुत बड़ा संविधान का रूप ले लिया है, जो अदृश्य है, जो शून्य है, जो ईश्वर की तरह दिखता नहीं है, लेकिन इतना बड़ा व्यापक है, इतना बड़ा व्यापक है कि उसके बगैर काम नहीं होता है, चटक कर जाता है, हवाई उड़ जाता है। चलिए, इसी के साथ बने रहिए। आईना प्लस सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।